जीत का ये मेरा नाम है। छीन लो दुश्मन का आधा बल, मुझे ये वरदान है। रणभूमि में तो बाली भगवान का भी भगवान है। जय महाकाल। मंत्री जी। हाँ सरकार। हमारे राज्य में सभी सकुशल तो है? हाँ सरकार, सभी सकुशल है। हे महारानी जी, आज हमारा मन अति प्रसन्न है। हाँ हाँ स्वामी। क्या आपका भी मन प्रसन्न है? हाँ हाँ, जैसा आपका मन है वैसा ही मेरा है। हे मंत्री जी। हाँ कहिए। नाच गान का आयोजन किया जाए। जैसी आज्ञा महाराज। आज हमारा मन अति प्रसन्न है। किष्किंधा राज्य में आयुष्मान भव ऐसा सुनो गाना, हमारा दिल हो जाए मस्ताना। तू ही तू है मैं देखा करूं, ओ तू ही तू है मैं देखा करूं। सामने बैठा हो तुम मेरे और मैं पूजा करूं। तू ही तू है मैं देखा करूं, ओ तू ही तू है मैं देखा करूं। सामने बैठा हो तुम मेरे, सामने बैठा हो तुम मेरे और मैं पूजा करूं। तू है मैं देखा करूं। झूम के झूम के चरणों में गिर पड़ो। तू ही तू है मैं देखा करूं, तू ही तू है मैं देखा करूं। झूम के तुम मेरे सामने बैठा हो तुम मेरे और मैं पूजा करूं। दूसरा सुनाया जाए। लेता जा जो जीत लो, लेता जा जो, लेता जा जो जीत लो, देता जा जो हमारी ननद बैरा बीरा रे रुमाल मारो, लेता जा जो रुमाल मारो, लेता जय जो। बहुत अच्छा। करनी है झोला
बनायो अपर करण ही ढोला भोजन है बनायो ए चिमन रे मिसी आता रही जो रे चिमन रे मिसी आता रही जो हमारी हिजमारी सगिरे नैन ते बैठा रे रुमाल हारो लेता जाइयो रे झूम के बहुत अच्छा बहुत अच्छा। नहीं तो बहुत अच्छा बहुत अच्छा। के लिए ये सुग्रीव तुझे ललकारता है। झूम के अरे क्या घर में छिपकर अपनी स्त्री की आंचल में बैठा है। यह सुग्रीव तुझे युद्ध के लिए ललकारता है। अरे बाहर निकल। हे महारानी। हाँ हाँ स्वामी। ये तो भाई आवाज सुग्रीव की लगती है। इतने दिनों बाद मेरे द्वार पर आकर ललकार रहा है। आज मैं इसको सबक सिखा के रहूंगा। नहीं नहीं प्राणनाथ, आज मेरा दाहिना नेत्र और अंग फड़क रहे हैं, कुछ अपशकुन हो रहे हैं। आप उन्हें दरवाजे पर चिल्लाने दीजिए। वो तो आपके छोटे भाई हैं, कुछ समय चिल्लाकर वापस चले जाएंगे। आप उनसे देर ना लीजिए। हे महारानी, अगर यह भाई सुग्रीव आज बहुत दिनों बाद अगर वे शत्रु मेरे द्वार पर आकर ललकारे और मैं चुपचाप महल में बैठा रहूं, यह हो नहीं सकता महारानी, असंभव। आज मैं इसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। अरे बाहर निकल। सुनो पति जी नहीं मिले सुग्रीवा के दो बंधु से विबल ग्रीवा। हे प्राणनाथ, देवर सुग्रीव जी को जिन दोनों राजकुमारों का साथ मिला है वे अयोध्या के महाराज दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। वो दोनों भाई बड़े रूपवान महावीर हैं, जिनके समान इस संसार में कोई महान पुरुष नहीं है। हे प्राणनाथ, आप उन्हें छोटा भाई समझकर समाहित करिए। हे महारानी, कह बाली सुनो मीरु प्रिय समदर जी रघुनाथ, जो रापि मोई माई मारे मोए तो पुनि हो बसना। हे महारानी, छोटे बड़े का भेद तो माँ की गोद तक सीमित रहता है। एक राज्य के दो राजा नहीं हो सकते, हो जाए भाई भाई क्यों न हो। सुग्रीव बड़ा ही स्वार्थी है, लालची है, सत्ता का मोह है उसे। आज मैं उसको सबक सिखा के दूंगा। हे महारानी, हाँ हाँ, मुझे जाने दीजिए। अरे कर, अरे तू सामने क्यों नहीं आता? क्यों नहीं कर रहा है? अगर हो बल तो बलि के सामने आके बता। हे परमेश्वर, देवर सुग्रीव जी तो आपसे पहले हार मानकर ऋषि मुख पर्वत छुप कर रहते हैं। आप उनसे युद्ध ना करिए, वो तो आपके छोटा भाई है। यदि आपको युद्ध में कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा और आपके पुत्र अंगद का क्या होगा? हे प्राणनाथ, मैं आपसे बार बार विनती कर रही हूँ। हे महारानी, सुग्रीव
को मेरा भाई है, मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूँ। वो कपटी है, सत्ता का मोह है उसे। विधाता सब अच्छा करेंगे। अकेला आया है और अकेला ही जाएगा। आप व्यर्थ की बातें मत करिए और मन में संदेह मत करिए महारानी। कह वाली सुनो भी समंदर जी रघुनाथ जो कदा भी मोई मारो तो पुनि हो हुसनाथ। अरे ओ बारी बाहर निकल, क्या अपनी स्त्री के आंचल में छिप कर बैठा है? अरे सुग्रीव तुझे युद्ध के लिए ललकारता है। अरे खैर, राम बलवान है तो मैं महाबलवान हूँ। राम शक्तिमान है तो मैं सर्वशक्तिमान हूँ। अरे ओ बारी, बहुत दिन हो गए तुझे तेरी भुजों पर घमंड करते हुए। आज तेरी भुजों के बल को चकना चूर करूंगा और युद्ध में तुझे यमलोक पहुंचाऊंगा। आया यदि तू लड़ने को जो ऐसी कुमती विचारी है, अभिमान को धूल में मिला दूंगा। देखूंगा कैसा फलदारी है। अरे सुग्रीव, राम की शरण में जाके खुद ही पैर बढ़ाया है। रणभूमि में तुझे मारूंगा, तूने स्वतः शेर जगाया है। पानी की हस्ती को मिटा दूंगा संसार से। डंका बजेगा तो अब केवल सुग्रीव के नाम से। अरे सुग्रीव, यदि साथ मेरा देगा तो सारा ज्ञान बता दूंगा। युद्ध भूमि से भाग गया तो तुझे यमपुरी पहुंचा दूंगा। किया था मान जो मेरा, मजा उसका चखाऊंगा। करके विध्वंस तेरा लाश कुत्तों को खिलाऊंगा। अरे सुग्रीव, अभी तुझे मजा चुकाता हूँ। रणभूमि में आए गया है, तेरी बोटी बोटी काटता हूँ। अरे मौत किसकी आई है ये समय ही बताएगा। एक ही वार से तुझे यमलोक पहुंचाऊंगा। छीन लो दुश्मन का आधा बल, मुझे यह वरदान है। रणभूमि में तो बाली बलवान का भी बलवान है। अरे बाली, किया था जो गलत कार्य तूने, फल उसका ही पाएगा। बस किसी को मत देना बाली, बाद में पछताएगा। अरे कायर, ये बाप बटोता मत कर। ये रणभूमि है, बड़े बड़ी बातें मत बाप, युद्ध कर। बाप का गड़ा था बाली तेरा, वो आग भर गया है। यमलोक जाने का रास्ता तेरा साफ हो गया है। चल युद्ध के लिए तैयार हो जा। रणभूमि में आया था, वापिस भाग गया। हाँ साहब, ये 10 रुपए गुप्तदान, ये 30 रुपए अभिषेक, मुकुल, मोती काका, अभिषेक, अंकित, चिराग, सभी जिगरी दोस्तों की ओर से सदर बाजार रोपा, सदर बाजार रोपा, सदर बाजार रोपा। मैं जो कहा रघुवीर कृपा
के पास चलना चाहिए। मेरे साथ धोखा किया है, मित्रता नहीं भाई है, चलना चाहिए, प्रभु के पास चलना चाहिए। हे प्रभु, आइए सखा, आपने आपका मेरे साथ कल्याण हो। आपने मेरे साथ छल कपट किया है प्रभु। मैं तो आपके भरोसे बाली को ललकारा और युद्ध करने के लिए गया। आप खड़े खड़े देखते रहे प्रभु, और बाली मुझ पर प्रहार करता रहा। हे प्रभु, आपने मित्रता की है और मेरे साथ धोखा किया है प्रभु। ऐसा मैंने पहले ही आपको बता दिया प्रभु कि मेरा भाई बाली से मैं युद्ध नहीं करूंगा, लेकिन आपकी वजह से मैं युद्ध करने के लिए गया और आपने मेरे साथ धोखा किया है प्रभु। एक रूप तुम भागा दो, हे भ्रम से मार नहीं सो। हे सखा सुग्रीव जी, आप इस प्रकार से मेरे ऊपर विश्वासघात का आक्षेप मत लगाइए, क्योंकि मैंने आपके साथ कोई विश्वासघात नहीं किया। आप दोनों भाइयों का एक समान रूप है और मेरे अपने मित्र धर्म का ही पालन किया है, क्योंकि आप दोनों भाई रूप, वेशभूषा, बल, बुद्धि, विवेक, सूरत से एक जैसे लगते हैं। यदि मैं आपके भाई वानर राज बाली को लक्ष्य करके अपना अमोघ बाण चला दूं और वो बाली के स्थान पर तुम्हें लग जाए, तो कितना अनर्थ हो सकता था। मुझे मित्र घाती बनना पड़ता, मित्र धर्म का नाश हो जाता, जो कि मैं अपनी आंखों से नहीं देख सकता और न अपने हाथों से कर सकता हूँ। हे सखा, समान रूप देख तुम दोनों भाइयों का दूर से ही मैंने निहारा था। वेर भूल भाई से भाई मिल जाए, ऐसा मैंने मन में विचारा था। हे सखा, मैं जब दूर खड़ा हुआ तुम दोनों भाइयों को देख रहा था, तो मैंने सोचा दोनों भाई अपने पूर्ण बुद्धिबल और बाहुबल से युद्ध करेंगे। जब दोनों के हृदय का क्रोध लड़ते लड़ते शांत हो जाएगा और उनके हृदय में भ्रातृ प्रेम जग जाए, दोनों गले मिल जाए, तो कितना अच्छा होता है। एक भाई से भाई को लड़ाना अनर्थ का कारण होता है। इसलिए हे सखा, मैंने यही सोचा था कि हो सके आपके भाई वानर राज बाली और आप दोनों फिर से एक हो जाएं, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो सका। हे सखा, आपको जितनी भी चोटें लगी है, जितना दर्द आपको सहन करना पड़ा, मैं अपने कोमल हाथ के स्पर्श से तुम्हारे सभी घावों को मिटा ही देता हूँ। तुम्हारा सारा शरीर वज्र के समान कठोर हो जाएगा। अब तुम्हें किसी भी प्रकार का दर्द अपने मन से और तन से महसूस नहीं होगा। अब कैसा अनुभव कर रहे हो मित्र? हाँ प्रभु, अब मुझे कोई पीड़ा नहीं हो रही है, मैं स्वस्थ हूँ प्रभु। तो हे सखा, मेरी कंठी सुमन की माला, कोने पटवा बले जय विशाला। हे सखा, हाँ कहिए प्रभु। अब मैं तुम्हें यह विजय हार पहनाता हूँ। तुम फिर से जाना और अपने भाई बाली को युद्ध के लिए ललकारना। यह जो विजय हार मैंने तुम्हें पहनाया है, इससे मैं तुम्हें पहचान लूंगा और तुम्हारे भाई बाली का प्राण हर लूंगा।
ठीक है प्रभु, आपके कहने पर मैं मेरे भाई बाली को एक बार और ललकारता हूँ, लेकिन प्रभु पहली बार जो हुआ ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले तो मैं भग करके अपने प्राण बचा ले, अब की बार मुझे वो जीवित नहीं छोड़ेगा प्रभु, ऐसा न होना चाहिए प्रभु। नहीं होगा सखा, आप विश्वास कीजिए, पर मिल न सका भाई से भाई, अब विजय हार तुम्हें पहनाता हूँ। जाओ करो युद्ध की ललकार, बाली के प्राण हर कर लाता हूँ। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। विजय भवे। तीन फूल 13 माला, 2 दोस्त रोपा वाला, हिंदूलाल गाडरी, रामनारायण बाला। 10 रुपए सुरेश धाकड़, महेंद्र धाकड़, प्रधान नरसल गुजर। 10 रुपए गुप्त दान सियाराम के नाम। 50 रुपए नवयुग मंडल मंडाचर। बहुत बहुत धन्यवाद। महाकाल मंत्री जी, हाँ महाराज। विजय के उपलक्ष्य पर किष्किंधा राज्य में एक नाच गान का आयोजन होना चाहिए। आज हमारा मन अति प्रसन्न है। जैसी आज्ञा महाराज। प्रणाम महाराज। आयुष्मान भवन। ऐसा सुनो गाना कि रंगारंग प्रस्तुत हो जाए हमारा गाना। पीतल पीतल रोर भरलऊं बेडो ले जा जरलर मारा से। ओ पीतल पीतल रोर भरलऊं बेडो रे जा जरलर मारा से। तारा हाथ मैला तारा हाथ मैला लेडी यारी आन रे जाऊं रे पी हरिए। घूम के पीतल पीतल रो भरलूं बेडो ले जा जरलर मारा से। तारा हाथ मैला तारा हाथ मैला लेडी यारी आन रे जाऊं रे पी हरिए। गाना सुनाइए। रंगारंग प्रस्तुति, खुशी का माहौल है किष्किंधा राज्य में, उसी के अनुसार रंगारंग प्रस्तुति होनी चाहिए। अरे बेटी मारे सोनारी होती, बेटी मारे चांदी होती, बेटी मारे सोनारी होती रे, बेटी मारे चांदी होती, बेटी मारे सोनारी मारे नानो सागड़ भाई, मारे
बोलो तो सही। अच्छा झूम गए। कभी तुम्हारे नानो सा गड़वाई, कभी तुम्हारे मामो सा गड़वाई, कभी तुम्हारे नानो सा गड़वाई, कभी तुम्हारे ओ मामो सा गड़वाई। के दो ही दिन कब्ज में रहती रे, के दो ही दिन तू क्या में रहती। के बाहर के बनरिया तुम्हारे मुख से बिट्टी मारे सोनारी होती रे, के बिट्टी मारे चांदीरी होती। बकरे में रहती रे कोई दिन, तू क्या में रहती। सुनता नहीं है, ये सुग्रीव तुझे युद्ध के लिए ललकारता है। खामोश, अरे बाहर निकल, ये सुग्रीव तुझे युद्ध के लिए ललकारता है। हे महारानी, आज ये भाई सुग्रीव वापिस फिर दोबारा आ गया है। लगता है आज तेरी बहन रुमा का विधवा होना निश्चित है। आज मैं इसे रणभूमि में दौड़ा दौड़ा के मारूंगा कि ये भागने का अवसर इसे मौका नहीं मिलेगा, और प्रतिदिन का झगड़ा मैं आज समाप्त कर दूंगा। हे प्राणनाथ, चरण पकड़ विनती करती है अबला तारा। पैर छोड़ो देवर जी से, अब तुम कर लो सुलझारा। हे स्वामी, कैसी अजुब घड़ी आई है, क्यों मेरा जी घबराता। चूड़ी कंगना सब टूट गिरे, दाया अंग भी भड़काता। हे नाथ, जिन्हें तुम समझते हो कोरे साधारण बालक, नाथ नर नहीं नारायण है वो, दानव कुल के गालक। अरे महारानी, वो तो तपस्वी मानव है, बाली तो अटल और अजय है। बाली का सामना आज तक ऐसा वीर योद्धा पैदा नहीं हुआ जो बाली का सामना कर सके। ऐसी चिंता मन में मत लो। हे महारानी, यह बाली बड़ा बलवान है, इसके सामने आज तक कोई सामना नहीं कर सका है। निश्चित और मन में रहो, और महल में अपने अनुसार किसी प्रकार की चिंता मत करो महारानी। बाली, बाहर निकल। अरे कायर, सामने भी क्यों नहीं आता? पहले भी तू रणभूमि में आके बक बक करके भाग गया। लगता है आज तू वापस जिंदा नहीं बचेगा मेरे हाथ से। बाली, बाहर निकल। अब की बात तुझे रण में सुनाऊंगा। आज तेरा काल बनकर आया हूं। बाहर निकल, युद्ध के लिए ललकारता है। हे महारानी, वो अगर नर है तो मैं उसे आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अगर वो नारायण है तो मैं जन्म मरण के बंधन से छूट जाऊंगा। मुझे जाने दीजिए। हे महारानी, सुग्रीव मेरे सामने ज्यादा देर तक युद्ध में नहीं टिक सकता है। मैं अति शीघ्र पूर्व की भांति वापिस आ जाऊंगा। धिक्कार और सूरमा पर जो शत्रु को बार बार ललकारे फिर भी वो न जाए, उससे बड़ा बलहीन नहीं हो सकता है। सुग्रीव और बाली ने तो एक ही माँ का दूध पिया है, फिर मैं सुग्रीव से क्यों डरूं महारानी? मुझे जाने दीजिए और मैं वापिस
अति शीघ्र आ जाऊंगा। जय महाकाल, जय राम। अरे बाली, बहुत दिन हो गए तुझे, भाभी तारा ने तुझे बहुत समझाया, लेकिन तूने उसकी एक भी बात नहीं मानी है और रण में युद्ध करने के लिए आ चुका है। तो अब देख, यदि बच गया तू अपने अभिमान से, यदि मर गया तू अपने ही अभिमान से, यदि बच गया तो मारा जाएगा राम के एक वाण से। अरे कायर, पहले भी तू रणभूमि में आके वापिस भाग गया। मैं तो कहता हूँ कोशिश ऋषि मुख पर्वत पर भाग जा, मेरे हाथों क्यों मरता रहे? लगता है तुम्हारी आज मौत किष्किंधा के द्वार पर खींच लाई है। अरे राम के सन्मुख ठहर सके मैं कोई ऐसा इंसान है? अरे मूर्ख, समझ ले कि वो साक्षात भगवान है। बहुत बड़े न मार्स के काल कृष्ण होए, सकल जगत संसार में माँ काल से बड़ा न कोई। अरे राम किसी को नहीं मारता, नहीं है खोटा राम। अरे अपने आप मर जाओ सी कर कर खोटे काम। राम बलवान है तो मैं महाबलवान हूँ, राम शक्तिमान है तो मैं सर्वशक्तिमान हूँ। अरे जिसके सारे राम हो मार सके ना कोई, बाल भी बाका न कर सके यो जग चाहे बेरी हो। अरे कायर सुगीर, अकाल मौत वो मरे जो काम करे चंडाल का, राम उसका क्या करे जो भक्त है महाकाल का। अरे जो तूने गलत कार्य किया है फल उसका ही पाएगा, एक की वार से तुझे यमलोक पहुंचाएगा। अरे कायर, बड़ी बड़ी बातें मत कर, ये रणभूमि है, वाक पटुता का खेल नहीं। अभी वापिस भाग जा, तेरा मेरा मेल नहीं। अरे बाली, एक बार तुझे अवसर मिल देता हूँ, यदि राम की शरण में आ जाए तो तेरे प्राण बच सकते हैं, नहीं तो आज तुझे यमलोक नहीं पर लोक पहुंच जाएगा। छीन लो दुश्मन का आधा बल, मुझे ये वरदान है। रणभूमि में तो बाली, बलवान का भी बलवान। अरे मौत किसकी आई है अभी पता लग जाएगा, और मौत किसकी आई है ये समय ही बताएगा। अरे कायर, युद्ध कर और शस्त्र उठा। पहले भी तू युद्ध भूमि में ऐसे ही बक बक करके भाग गया है। मैं क्या हूँ? युद्ध हो गया, गदा युद्ध हो जाए, यमलोक जाने का रास्ता तेरा साफ हो जाए। चल हो जा युद्ध के लिए चल हो जा युद्ध के लिए तैयार।
अरे मेरे साथ छल किया रे। अरे कायर, तूने मेरे साथ वानर जाति के ऊपर तूने कलंक लगा दिया रे। अरे बाली देवी, पराधीन का फल, पराधीन का फल तो भोगना पड़ता है। अरे कायर, पराधीन होकर पराय शस्त्र से मुझे वार किया है। अरे देशद्रोही, धिक्कार है। अरे कायर, और पहले बोल देता तो सारा राज्य दे देता। भाभी तारा ने तुझे बहुत समझाया, लेकिन तू उनकी एक भी बात नहीं मानी और युद्ध के लिए चला आया। ये तो तेरे कर्मों का फल है भाई वाली। अरे कायर डरपोक, तूने वानर जाति के ऊपर कलंक लगा दिया रे। परावी उन्हीं उठी बैठ देख प्रभु आ गए। आप भी राम हो, आप भी राम हो। हाँ वाली, हम ही राम हैं। दशरथ नंदन, रघुकुल भूषण, रघुकुल मणि, जिस कीर्ति का पताका पूरे आर्यवत में पैरा लगा हो, क्या तुम ही राम हो? सत्य स्वरूप से पहचाना वानर राज बलि, हम ही राम हैं। सूर्यवंशी, रघुवंशी। प्रथम दर्शन के उपलक्ष्य पर किष्किंधा पति बलि का प्रणाम स्वीकार करोगे? हाय, तुम्हारा कल्याण हो वानर राज बलि। हे राम, धर्म है तू अवतारे वो मुसारे, मारे वो मोई व्यास की खाए। मैं बेरी तू पीवे प्यारा, तारन गवन नाथ मोए मारा। हे राम, मुझे आप ऐसे छिपकर मारना, क्या यही आदर्श है आर्यों का? हे राम, मैं बेरी सुग्रीव प्यारा, सुग्रीव इतना प्यारा हो गया प्रभु, मैं आपका शत्रु हो गया। मैं आपका शत्रु किस प्रकार से हुआ प्रभु? अनुज बधू बगनी चुपी नारी, सुनो सट कन्या समये चारी। ताई कुदरती बिलो के जोई, ताई बदे कदू पापन मोई। हे धर्मध्वजाधारी राम, आपसे और मेरे से तो कोई बैर नहीं था, लेकिन ऐसे छिपकर मारना क्या आपको शोभा देता है? आप तो धर्म की स्थापना के लिए आए हो प्रभु, क्या आए? हे मूर्ख वानर राज बलि, हमने धर्म की रक्षा के लिए ही मानव रूप में जन्म लिया है। तुमने सत्य स्वरूप से पहचाना है। हमने तुम्हें क्यों मारा, उसमें कोई अधर्म नहीं। सुनना अनुज वधु भगिनी सुत नारी, सुन सट कन्या समये चारी। छोटे भाई की पत्नी, बहन, कन्या और बेटे की बहू, ये चारों स्त्रियां अपनी बेटी के समान होती है। जो भी व्यक्ति इन्हें कुदृष्टि से देखता है, उसे मारने में कहीं कोई पाप नहीं लगता। हमने धर्म की ही रक्षा की है। संपूर्ण नारी जाति के सम्मान की रक्षा के लिए हमने ये धनुष और बाण धारण किए हैं। तुमने तो मेरी भुजाओं के बल के आश्रित होते हुए भी अपने छोटे भाई
सुग्रीव को तुम मारना चाहते थे, जबकि तुम्हारा कर्तव्य था अपने छोटे भाई की रक्षा करे, उसका लालन पालन करे। हे अभिमानी, तुमने अपनी धर्म पत्नी देवी तारा की शिक्षा को भी ग्रहण नहीं किया। तुमने एक स्त्री का अपमान किया है, हमने मित्र धर्म का पालन किया, नारी जाति के सम्मान की रक्षा रूपी धर्म का पालन किया है। हमें इस संसार में न तो कोई प्यारा है न कोई शत्रु है। जो सत्य, धर्म और न्याय के मार्ग पर चलता वह हमें प्राणों से प्यारा होता है। तुम्हारे क्या कर्तव्य थे, क्या धर्म है तुम्हारा, उसको तुम अपने बाहुबल, अपने वरदानों में और अपने राज्य धन वैभव में भूल गए, अधर्म अनाचार के मार्ग पर चलने लग गए। जब स्वयं के प्राणों पर आज संकट आया तो तुम धर्म की परिभाषा बताने लगे। उस समय धर्म कहाँ था जब तुमने इतना दुराचार किया। हे प्रभु, सुग्रीव के द्वारा मित्रता करने में या रावण के द्वारा सीता हरण करने में यह कायर आपकी क्या सहायता करेगा प्रभु? इसके लिए किसकिंदा पति बाली के पास आते तो मैं देखते, मैं अब तक उस पापी रावण को आपके चरणों में लाके खड़ा कर देता और सीता माता को जहां कहीं भी छुपा के रखा हो, आकाश में, पाताल में, समुद्र की गहराइयों में, जिस किसी लोक में होती, मैं सीता माता को आपके हवाले कर देता प्रभु। नहीं नहीं वानर राज वाली, हम स्वयं धर्म के मार्ग पर चलने वाले हैं और जो अधर्म के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति होता है उससे हम सहायता प्राप्त नहीं कर सकते। तुमने भी तो रावण जैसा ही अपराध किया, छोटे भाई की पत्नी रोमा को छीन लिया और अपने राजमहलों में रखने लग गए। तो तुम किस प्रकार धर्म के मार्ग पर चलने वाले हो? क्योंकि सुनो, दसों दिशा मम मित्र हो, दसों दिशा रिपुहीन, दसों दिशा भय मुक्त हो, दसों दिशा मम प्रेम आधीन। हे राम, आप सुनो राम स्वामी, चलन चातुरी मोरी, प्रभु अजहू में बात की अंतिकाल गति तो। हे प्रभु, इस क्रूरतापूर्ण बल का वध किया है, उस अनीति को तुम इतिहास की दृष्टि से कभी उचित नहीं ठहरा सकोगे। मेरी निरपराध हत्या की है, इसका प्रायश्चित तो आपको भोगना पड़ेगा। हाय हाय। हे वानर राज वाली, हमने तो ब्रह्मदेव और देवराज इंद्र की वरदान की रक्षा के लिए वृक्ष की ओर से धनुष बाण का संधान किया। यदि हम सम्मुख आते तो उनके वरदान विफल हो जाते। उनकी लाज रखने के लिए हमने जो कार्य किया वह कहीं भी अनीतिपूर्ण नहीं है। उसमें केवल देखने वाले का दृष्टिकोण अनीति वाला हो सकता है। अचल करो हे वानर राज वाली, यदि तुम्हें इतना ही दुख है तो मैं तुम्हें अमृतत्व का दान दे सकता हूँ। अपने इस शरीर में अपने प्राणों को धारण कर सकते हो। हे प्रभु, ऐसा कौन सा महामूर्ख होगा? जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतिराम गई आवत ना। हे राम, ऐसा कौन सा मूर्ख होगा जो कल्प वृक्ष को काटकर बबूर का बाग लगाएगा प्रभु? ऐसा जन्म तो मैं बार बार ले लूंगा प्रभु, लेकिन मेरे प्राण आपके सम्मुख अगर निकल जाए प्रभु तो इससे बड़ा दुर्लभ नहीं होगा प्रभु। मुनिजन अनेक जन्म लेते हैं फिर भी राम शब्द मुख से नहीं ले पाते प्रभु, और अंत में
राम शब्द का उच्चारण कर फिर संसार में आते प्रभु। नाम के बल से शिव जी काशी में सबको मुक्ति प्रदान करते प्रभु। हे वानर राज वाली, तो अंतिम समय में यदि कुछ इच्छाएं हो तो हमें बताओ, हम उनको पूर्ण करेंगे। हे प्रभु, अब नाथ कर नाविलों देव ये वर मांगो, जय जो निज मऊ कर्म बसत राम पद अनुराग। हे प्रभु, तने मम आप अंतिम समय में एक बार पुत्र अंगद से मिलवा दीजिए प्रभु। एक बार। हे सखा सुग्रीव जी, हाँ हाँ कहिए प्रभु। वानर राज बाली के पुत्र अंगद को आप बुलवाइए। ठीक है प्रभु, मैं अभी बुलाकर लाता हूँ। हाय राम राम। हे पुत्र, पिताश्री, हे पुत्र अंगद, पिताश्री, हे पुत्र अंगद, अब मैं सदा सदा के लिए सो रहा हूँ। 3 बातें याद रखने योग्य है। कहिए कहिए पिताश्री। पहली, परिस्थितियों को समझना, रघुनाथ जी की आज्ञा का पालन करना। दूसरी, कब कहाँ किसके साथ कैसा व्यवहार करना, इसका आकलन सही समय पर रखना। धैर्य रखना, क्षमा भाव से जीवन व्यतीत करना। तीसरी, पराई शत्रु पर कभी भी बुरी नजर मत रखना। जब शत्रु के प्राण समय प्रकार से न निकले तब तक सावधान रहना पुत्र अंगद। ये 3 बातें याद रखने योग्य है प्रभु। आप मेरे, हाँ वानर राज बाली, आप मेरे पुत्र की बाह पकड़कर अपने चरणों का दास बना लीजिए प्रभु। ये मेरे समान ही बल और विनय में संपन्न है प्रभु। एक दिन ये जरूर काम आएगा। हे वानर राज बाली, हम आपको वचन देते हैं कि आपके पुत्र अंगद को हम सदा सर्वदा हमारी शरण में रखेंगे और उसको अभयदान देंगे। हम उसकी बाह पकड़कर हम स्वीकार करते हैं। हे प्रभु, अब आपके परम धाम जाना चाहता हूं प्रभु। एक बार मुझे दीजिए प्रभु। मांगिए वानर राज बाली। जिस योनि में कर्म के अनुसार जन्म लूं, उसी जन्म में आपके चरणों का दास बना रहूं। आपके चरणों की दृढ़ प्रीति हो, अनन्य भाव से भक्ति हो, यही मेरी विनती है प्रभु। हे वानर राज बाली, हम आपको जन्म जन्मांतर की निर्मल भक्ति का वरदान देते हैं। आपका कल्याण हो। अब आपकी कृपा बन गई प्रभु। अब मैं आपके परम धाम जा रहा हूं आपकी कृपा से। हाय राम। काम क्रोध मद मोह लो। हाय प्राणनाथ, हाय स्वामी, हमें छोड़कर कहाँ चले गए? हम तो आपके बिना जीवित कैसे रहेंगे? हाय स्वामी, मैं तो आपको पहले ही समझा रही थी, लेकिन आपने मेरी एक भी बात नहीं मानी। हाय प्राणनाथ। हे देवी तारा, आपको इतना शोक करना शोभा नहीं देता है, क्योंकि आपके पति शोक करने योग्य नहीं, धर्मवीर महावीर है वो। आप जानती है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित इति अधम शरीरा। यह जो मानव शरीर है वह पृथ्वी अग्नि जलवायु आकाश इन 5 तत्वों से मिलकर बना है, जो कि क्षण भंगुर और शीघ्र ही नष्ट होने वाला है। इसलिए इतना शोक और विलाप करना आपको शोभा नहीं देता है। आप अपने हृदय से धैर्य धारण कीजिए, क्योंकि आप शोकग्रस्त होंगी तो वानर राज बाली के हमारे परम धाम जाने में बाधा उत्पन्न होगी।
हे सखा सुग्रीव जी, हाँ हाँ कहिए प्रभु। आप अपने कर्तव्य के अनुसार अपने बड़े भाई वानर राज बाली का अंतिम संस्कार पूर्ण विधि विधान एवं रीति रिवाज के अनुसार करवाइए। ठीक है प्रभु, ऐसा ही होगा। हाँ साहब, ये 10